राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक नई और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। गोगा जी को तो आप सभी जानते हैं। कई इतिहासकार उन्हें राजा गोगा चौहान बताते हैं, तो कई लोग उन्हें लोक देवता या सांपों के देवता गोगा वीर कहते हैं। हिंदू भी उनके भगत हैं और मुसलमान भी। गोगा जी के विषय में गुत्थी उलझी हुई है, लेकिन आज ये गुत्थी हम सुलझाएंगे और गोगा जी का पूर्ण इतिहास आपको बताएंगे। आपके सामने गोगा जी का इतिहास लाने के लिए काफ़ी मेहनत की गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो सुनते हैं आज की वीडियो। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मनमोहक किशोरी जी वर्षा पर, जहां हम आपको जानकारी देते हैं धर्मशास्त्र व्रत त्यौहार के बारे में और आपके समय का सही उपयोग करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी से। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के शासक जयवर अथवा जयवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो शुद्ध नवमी को हुआ था। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी हरियाणा तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी चौहान, गोगा, जाहर वीर व जाहर पीर के नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी का समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित सादलपुर के पास ददेरेवा में गोगा देव जी का जन्म स्थान है। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़ों की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। संदर्भ: ददरेवा के इतिहास का यह भाग श्री सार्वजनिक पुस्तकालय तारानगर की स्मारिका 2013 और 14 अर्चना में प्रकाशित मातु सिंह राठौर के लेख चमत्कारिक पर्यटन स्थल ददरेवा से लिया गया है। 10वीं शताब्दी के लगभग अंत में मरू प्रदेश के चौहानों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने प्रारंभ कर दिए थे। इसी स्थापना काल में गगरान चौहान ने वर्तमान चूरू शहर से 10 किलोमीटर पूर्व में घाघू गांव बसाकर अपनी राजधानी स्थापित की। राणा गग की पहली रानी से 2 पुत्र हर्ष व हरकरण तथा एक पुत्री जीर्ण का जन्म हुआ। हर्ष व जीर्ण लोक देवता के रूप में सुविख्यात है। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते हालांकि हर्ष ही राजा की उत्तराधिकारी था, लेकिन नई रानी के रूप में आसक्त राजा ने उसे उत्पन्न पुत्र कन्हाराज को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। संभवतः इन्हीं अपेक्षाओं ने हर्ष व जीर्ण के मन में वैराग्य को जन्म दिया। दोनों ने घर से निकल शिखर के निकट तपस्या की और आज दोनों लोक देव रूप में जन जन में पूजे जाते हैं। राणा घगरान की दूसरी रानी ने कन्हाराज, चंद्रराज व इंद्रराज हुए। कन्हाराज के 4 पुत्र अमरराज, अजराज, सिंधराज व बछराज हुए। कन्हाराज का पुत्र अमरराज उसका उत्तराधिकारी बना। अमरराज का पुत्र जेवर उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन महतांशी जेवर ने ददरेवा को अपनी राजधानी बनाई और घाघू अपने भाइयों के लिए छोड़ दिया। जेवर ने उत्तरी क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार अधिक किया। असामयिक मृत्यु के कारण वह विजय अभियान रुक गया। जेवर के पश्चात उनका पुत्र गोगा देव चौहान युवा अवस्था से पूर्व ही माँ बाछल देव के संरक्षण में ददरेवा का राणा बना। वर्तमान जोगी आसन के स्थान पर नाथ संप्रदाय के एक सिद्ध संत तपस्वी योगी ने गोरखनाथ के आशीर्वाद से बाछल को यशस्वी पुत्र पैदा होने की भविष्यवाणी की थी। कहते हैं कि बाछल दे की बड़ी बहन आछल दे को पहले इन्हीं संत के आशीर्वाद से
अर्जन सर्जन नामक 2 वीर पैदा हुए थे। अर्जन सर्जन के साथ गोगा का भीषण युद्ध, गोगा के पिता की असामयिक मृत्यु के कारण गोगा को संघर्ष करना पड़ा। राणा के वंशजों ने जो विस्तृत क्षेत्र में ठिकाने स्थापित कर चुके थे, गोगा को राज्य व्यवस्थित करने में सहयोग नहीं किया। गगरान के एक पुत्र इंद्रराज के वंशज गागू से 40 किलोमीटर उत्तर में जोड़ी नामक स्थान पर काबिज थे। उनके राजकुमार अर्जन सर्जन गोगा के मौसेरे भाई थे। इन राजकुमारों ने गोगा से ददरेवा छीनने का प्रयास किया। इन जोड़ले राजकुमारों ने गोगा को चोरी कर ले जाना आरंभ किया। एक दिन गोगा का ददरेवा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में वर्तमान खुड्डी नामक गांव के पास एक जोहड़ भूमि में अर्जन सर्जन के साथ भीषण युद्ध हुआ। अर्जन एक जाल के पेड़ के पास मारा गया। सर्जन तालाब की पाल के पास युद्ध करता हुआ काम आया। इसके अंतिम स्थल पर एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें एक पत्थर की मूर्ति में 2 पुरुष हाथों में तलवार लिए हुए एक ही घोड़े पर सवार हैं। घोड़े के आगे एक नारी खड़ी है। इनकी अर्जन सर्जन के नाम से पूजा की जाती है। ऐसी ही एक घोड़े पर सवार की मूर्ति ददरेवा की मेड़ी में भी है, जो वर्तमान में एक दीवार के साथ स्थापित कर मंदिर का रूप दे रखा है। मंदिर में दूसरे पत्थर पर मूर्ति घोड़े पर सवार गोगा चौहान की है। युद्ध मैदान में निर्मित मंदिर का पुजारी एक भार्गव परिवार का है। वर्तमान में ऊपर वर्णित जाल का वृक्ष नष्ट हो गया है। जोहड़ में अब भी पानी भरता है। यहाँ एक लोकगीत प्रचलित है। गोगा का वैवाहिक जीवन। गोगा के वैवाहिक जीवन के संबंध में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। लोक कथाओं में उनकी पत्नी के रूप में रानी केलमदे व रानी सूरियल के नाम से उल्लेख है। रानी केलमदे को बापूजी के भाई बुजोड़ी की पुत्री बताया गया है। समय का अंतराल अधिक होने के कारण यह सत्य प्रतीत नहीं होता। रानी सूरियल का वर्णन कामरूप देश की राजकुमारी के रूप में किया गया है। गोगा का एक पुत्र नानक के रूप में, अन्य पुत्रों के नाम ज्ञात नहीं हैं। महमूद गजनवी से युद्ध। महमूद गजनवी के उत्तर भारत पर हुए आक्रमण के परिणाम स्वरूप गोगा ने अपनी सीमा से लगते हुए अन्य अव्यवस्थित राज्यों पर भी सीधा अधिकार न कर मैत्री संधि स्थापित की, जिसके कारण उत्तर पूर्वी शासकों की नज़रों में गोगा चौहान भारतीय संस्कृति का रक्षक लगने लगा। जब महमूद ने सन 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया तो संभवतः उनके बाद गोगा ने समर्पण उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में संपर्क किया होगा, क्योंकि सोमनाथ पर हुए आक्रमण के समय सभी शासकों ने महमूद को अपने क्षेत्र में जाने की स्वीकृति देने के उपरांत भी सोमनाथ से आते हुए महमूद पर आक्रमण करने के लिए गोगा ने युद्ध मैदान में आने का आमंत्रण दिया तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी शासकों ने हर्ष स्वीकार किया था। महमूद सोमनाथ पर आक्रमण कर उस अद्वितीय धरोहर को नष्ट करने में सफल रहा, लेकिन उसको इतनी घबराहट थी कि वापसी के समय बहुत तेज गति से चलकर अनुमानित समय व रण योजना से पूर्व गोगा के राज्य के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। गोगा द्वारा आमंत्रित उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सीमाएं समय पर नहीं पहुंची थी। गोगा ने हिम्मत नहीं हारी, अपने पुत्र, भाई, भतीजों व एवं स्थायी तथा एकत्रित सेना को लेकर प्रस्थान किया। ददरेवा से 25 कोस अर्थात 75 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी के रेगिस्तानी निर्जन व वन क्षेत्र में तेज गति से जाते हुए महमूद का रास्ता रोका। उस समय महमूद रास्ता भटका हुआ था और स्थानीय लोगों के सहयोग से गजनवी शहर का मार्ग तय कर रहा था। गोगा के चतुर सैनिकों ने रास्ता बताने के बहाने महमूद की सेना के निकट पहुंचकर उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। गोगा के पास साहस तो था, पर सेना कम थी। महमूद की सेना के काफ़ी सैनिक मारे गए थे। महमूद ने सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। गोगा अपने 45 से अधिक पुत्र, भतीजों व निकट बंधु बांधवों के अतिरिक्त अन्य सैकड़ों सैनिकों के साथ बालू मिट्टी के एक टीले पर सांसारिक यात्रा को विराम दिया। युद्ध समाप्त होने के कुछ घंटों के बाद बचे हुए पारिवारिक सदस्यों व सैनिकों ने उसी स्थान पर अग्नि की
साक्षस में इस लोक से परलोक के लिए विदाई दी। शेष बचे वीर योद्धाओं ने ददरेवा आकर गोगा के भाई बैरसी के पुत्र उदयराज को राणा बनाया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सैनिक भारी संख्या में ददरेवा पहुंचे, लेकिन उस समय तक सब कुछ बदल गया था। चौहान वंश व अन्य रिश्तेदारों के योद्धा गोगा के सम्मान में ददरेवा आए। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की अनुयायी लोग आज भी पीले वस्त्रों में परंपरा को निभाने के लिए उपस्थित होते हैं। गोगा को जहरीले सांपों के विषय को नष्ट करने की अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई। गांव-गांव में गोगा के पूजा स्थान बनने लगे। गोगा मेड़ी की स्थापना हुई। जन्म स्थान ददरेवा में बनी मेड़ी को शीश मेड़ी कहा जाता है। ददरेवा मेड़ी में गोगा जी के घोड़ों पर सवार मूर्ति स्थापित है। ददरेवा की मेड़ी बाहर से देखने पर किसी राजमहल से कम नहीं है। ददरेवा का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान गोरखधूणा जोगी आसन है। वह वही स्थान है जहाँ नाथ संप्रदाय के एक सिद्ध संत तपस्वी योगी ने गोरखनाथ के आशीर्वाद से बाछल को यशस्वी पुत्र पैदा होने की भविष्यवाणी की थी। यहाँ पर सिद्ध तपस्वियों का धूणा एवं गोरखनाथ जी और अन्य की समाधियाँ भी हैं। ददरेवा गांव में एक पुराना गढ़ है जो सन 1509 से ईस्वी से 1947 तक बीकानेर के राठौर राज्य के अधीन रहा। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ के पुत्र सुंदरसेन को 12 गांव की जागीर के साथ ददरेवा मिला था। पुराने कुएं, मंदिर, हवेलियां तथा जाल के वृक्ष यहाँ की सुंदरता बढ़ाते हैं। राठौड़ राज्य के पूर्व गोगाजी चौहान के वंश में मोटेराय के 3 पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने और क्यामक खानी नामक विख्यात होने की ऐतिहासिक घटना ददरेवा के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। कयाम खानी एवं अन्य हिंदू धर्म से इस्लाम को मानने वालों के कारण ही गोगा जी के नाम के साथ पीर शब्द जुड़कर गोगा पीर नामक लोकप्रिय हुआ। गोगा जी का समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। यह गोगा मेड़ी स्थान भादरा से 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पुरानी मूर्तियाँ हैं। यहाँ के पुजारी चायल मुसलमान हैं जो चौहान के वंशज हैं। गोगा मेड़ी में गोरख टीला व गोरखखाना तालाब दार्शनिक स्थान है। गोरख मठ में कलिका व हनुमान जी की मूर्ति है। गोगा जी के भक्त ददरेवा के साथ ही गोगा मेड़ी आने पर यात्रा सफल मानते हैं। गोगा नवमी के दौरान अनुष्ठान। गोगा नवमी के दिन भक्त गोगा जी की मूर्ति की पूजा करते हैं। वह नीले रंग के घोड़े पर सवार दिखाई देते हैं और पीले और नीले रंग के झंडे भी थामे रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में भगवान गोगा की पूजा का अनुष्ठान श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन शुरू होता और नवमी तक 9 दिनों तक चलता है। इसी कारण इसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। भक्त अंत में गोगा जी कथा का पाठ करते हैं। पूजा समारोह पूरा होने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में चावल व चपाती वितरित की जाती है। इस दिन गोगा मारी मंदिरों में विभिन्न पूजा अर्चना और जुलूस आयोजित किए जाते हैं। गोगा नवमी के दिन हिंदू भक्त भगवान गोगा को राखी या रक्षा स्तोत्र भी बांधते हैं ताकि किसी भी चोट या नुकसान से सुरक्षा का आश्वासन मिल सके। इसके अलावा गोगा नवमी के दौरान उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर मेले आयोजित किए जाते हैं। सभी मेले और मेलों में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गोगा नवमी मेला सबसे बड़ा और लोकप्रिय है। 2024 में गोगा नवमी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। पहले भी हमने अपने YouTube चैनल पर गोगा जी की कई वीडियो डाली हुई, उन्हें भी देखकर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय गोगा वीर। राधे राधे।